Hello, welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the next topic is the tissue. प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आपके साथ में सेल जंक्शंस की बात की थी। सेल जंक्शन के बाद में सेल सिग्नलिंग को देखा था और सेल सिग्नलिंग में हमने दो चीज़ें देखी थी। एक प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग देखा था और नेक्स्ट हमने देखा था ट्रांजिशन पाथवे या फिर हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, जिसमें हमें 4 टाइप की सिग्नलिंग थी, पैराकाइन, एंडोक्राइन और 2 वर्ड थे, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट एंड सिनेप्टिक सिग्नलिंग। तो आपका जो सेकंड पार्ट चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। सेकंड चैप्टर में आपकी सेल्स थी। सेल में हमने देखा था सेल का पूरा स्ट्रक्चर देखा, सेल के फंक्शन देखे, सेल डिवीजन देखा, उसके बाद में हमने सेल जंक्शन देखा और फिर सेल कम्युनिकेशन देखा। अब आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका टिश्यू दे रखा है। ठीक है, तो टुडे वी स्टार्ट द टिश्यू। टिश्यू क्या है पहले आप ये बताइए। टिश्यू को मैंने आपने पहले बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी बताई थी, HAP बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ HAP में, कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज ए सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ द सेल्स। या टिश्यू जो है वो आपके जो ग्रुप का सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू को ग्रुप का जो बहुत सारी सेल का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन वो सेल कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि टिश्यू क्या है, सिमिलर टाइप्स की सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक साथ एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन स्टडी अबाउट द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, एंड जिस ब्रांच में हम टिश्यू की स्टडी करेंगे दैट्स कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करना हो, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज़ द मस्कुलर टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, एंड लास्ट में इज़ द नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हर टिश्यू के लिए। पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है डेट परफॉर्म द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, and tissue are broadly classified into the 4 category: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue or muscular tissue, and last one is the nervous tissue. ठीक है, now we start the epithelial tissue क्या है। The cell in the epithelial tissue are very tightly packed together and arranged in a continuous sheet either in a single or a multiple। जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती हैं उसमें जो सेल होती हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड होती हैं, टाइटली एकदम अटैच होती हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा, और साथ में ये कंटिन्यूस शीट पे अटैच होती हैं। सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसमें जो आपकी सेल है वो आपकी क्या है, सिंगल लेयर है। इसी तरीके आती है, इसके ऊपर ही बन जाएगा कुछ चीज़ें तो क्या हो जाएगा, मल्टी लेयर हो जाएगा। ठीक है, द एपिथेलियल सेल्स आर separated from the underlying tissue by a specialized membrane called the basement membrane। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो टिश्यू को आपस में अलग करने या जोड़ने की, एक टिश्यू है और दूसरा टिश्यू है, उनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो आपकी सेपरेटेड होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, मतलब सेपरेट करती हैं अंडरलाइन टिश्यू, जो निचला टिश्यू उससे सेपरेट रहेंगी। कैसे सेपरेट रहेंगी कि जो ये सेल्स होती हैं वो आपके डायरेक्टली अटैच होती है कि मेम्ब्रेन के साथ, जैसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो इसमें आपका दिख रहा है, ये आपका बेसल लेमिना है। जैसे बेसल लेमिना और रेक्टिकुलर लेमिना मिलकर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, डायरेक्टली ये टिश्यू क्या है, अटैच होते हैं। ठीक है, जो और नीचे वाला टिश्यू क्या हो गया आपका, नीचे वाला टिश्यू क्या है आपका, मस्कुलर टिश्यू होगा, और ये वाला टिश्यू क्या है आपका, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इन दो टिश्यू हैं, दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहे हैं, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइन टिश्यू सच एज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये मेम्ब्रेन होगी उसके नीचे टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो नीचे टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये टिश्यू जो होंगे नीचे इसके जस्ट क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे वाला टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड किया गया 2 टाइप में, एक है कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम और ग्रैन्युलर एपिथेलियम। कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम मतलब क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू जो किसी ऑर्गन के, किसी सिस्टम के किस
इंटरनल लाइनिंग को, इंटरनल सरफेस को या आउटर सरफेस को फॉर्म करते हैं, तो वो क्या इसमें जाएंगे, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम में जाएंगे। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में वो सभी एपिथेलियल टिश्यू आएंगे जो कि किसी भी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइनिंग द बॉडी कैविटी, यानी कि जो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम जो होंगे, एपिथेलियल टिश्यू होंगे, वो बॉडी की बाहर वाली सरफेस को कवर करते हैं, साथ में बॉडी की इंटरनल जो सरफेस होती है जिसे लाइन कह सकते हैं बॉडी कैविटी की, उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, जैसे आपके ओरल कैविटी में जितनी भी आपके अंदर जो लेयर है, गाल के जो आपके चिक है, चिक के अंदर की जो लेयर है वो सब किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, और ये जैसे आपका अंदर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस की जो अंदर वाली लेयर है, जो आपकी जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। और हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर वाली सरफेस किसकी बनी हुई है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो आपकी जो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं। साथ ही बहुत डिफरेंट टाइप की जो बॉडी कैविटी होती हैं, हॉलो स्पेस होता है, उसकी लाइनिंग में पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल दैट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड सेक्रेशन सच एज स्वेट ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होंगे वो क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सेक्रेशंस ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो एपिथेलियल सेल्स होंगी वो स्पेशल टाइप के सेक्रेशन को करते हैं। सेक्रेशन मतलब कुछ भी साफ करेंगे, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, जिसमें जितनी भी सेल्स होंगी वो किसकी बनी होती हैं, वो किससे बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम की बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे। तो पहले फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। द कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड शेप ऑफ द सेल्स, यानी कि जो कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम है उसको डिवाइड किया, क्लासीफाई किया दो बेस पर। पहला बेस क्या था, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, दूसरा बेस क्या था, शेप ऑफ द सेल्स। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। जैसे अरेंजमेंट क्या है, ये आपकी एक सिंपल लेयर में लगी हुई सेल्स हैं, कंटिन्यूस शीट है, तो दैट इज जस्ट सिंपल हो गया। इसमें क्या है, सेल का शेप क्या है, वेरी कर रहा है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, एक ही है तो एक लेयर, लेकिन कोई छोटी सेल हो गई कोई बड़ी सेल हो गई, दैट इज द सूडोस्ट्रेटिफाइड। और ये क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड, यानी कि इसमें क्या है, कई सारी लेयर हैं। तो अरेंजमेंट सेल यहाँ पर क्या है, सिंगल लेयर है, यहाँ पर क्या है, लेयर एक ही है लेकिन लग ऐसी रही है जैसे कि कई सारी लेयर का बना हुआ है। और ये क्या है आपका, ये मल्टी लेयर है, तो इसे स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो अरेंजमेंट के बेस पर क्या होते हैं, टिश्यू तीन टाइप के हो गए। सिंपल यानी सिंगल लेयर जिसमें होंगी वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। सूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि वो ऐसे टिश्यू जो सेल है सिंगल लेयर, लेकिन हम देखेंगे तो महसूस होती है कि वो मल्टी लेयर से बनी हुई, क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कहीं नीचे होता है कहीं ऊपर होता है, इस वजह से लगता है जैसे ये मल्टी लेयर है, लेकिन मल्टी लेयर नहीं है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब आभासी स्ट्रेटिफाइड। लास्ट में द स्ट्रेटिफाइड यानी कि यहाँ मल्टी लेयर ऑफ द सेल्स पे जाएंगे, उस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये तो हुआ अरेंजमेंट के बेस पे। अब बात करते हैं हम सेल के शेप के बेस पे। सेल अगर फ्लैट है, चपटी सेल्स है और आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड द स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, एंड दैट सेल हैविंग ए cubical shape, when the cell is having a cubical shape, जब सेल क्यूबिकल शेप की होगी उस कंडीशन में क्यूबिडल एपिथेलियम बोलते हैं। when the cell having a shape of a column shape, जब कॉलम शेप की सेल होगी तो उस कंडीशन में जो टिश्यू होगा उसे कॉलमनर एपिथेलियम कहेंगे। तो वही अरेंजमेंट बेस पे तीन टाइप के होगा, सिंपल, सूडो स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड। और शेप बेस पे क्या हुआ, तीन टाइप के हुआ, स्क्वामस, क्यूबिडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट के बेस पे तीन होंगे। सिंपल एपिथेलियम क्या हुआ, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, बताया था मैंने आपको। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या हुआ, इट कंसिस्ट 2 और मोर लेयर ऑफ द सेल्स। स्ट्रेटिफाइड में क्या होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होगा, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स बट इट अपीयर टू हैव मल्टीपल लेयर ड्यू टू द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई एट द डिफरेंट लेवल्स। यानी कि ये होती तो एक ही लेयर की बनी होती है, लेकिन हमको लगता है ऐसे कि मल्टी लेयर बनी हुई होती है, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो आगे ऊपर या नीचे यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। तो ये क्या हुआ, अरेंजमेंट बेस पे तीन हो गए, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। नाउ कम टू द सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमर एपिथेलियम और सीलेटेड सिंपल कॉलमर एपिथेलियम। नाम ही बता रहा है, एक लेयर होगी तो उसकी कंडीशन में क्या है, सिंपल एपिथेलियम। एक लेयर के साथ में उसमें सेल का शेप क्या होगा,
फ्लैटेड सेल्स होंगी तो क्या होगा, स्क्वामस एपिथेलियम होगा। सिंगल लेयर है क्यूबिडल सेल्स की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंगल लेयर क्यूबिडल सेल तो करेंगे सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम। कॉलम शेप की सेल है लेकिन उसकी भी सिंगल लेयर है, तो उस कंडीशन क्या होगा, सिंपल कॉलमर एपिथेलियम। इसी तरीके से कॉलम शेप की सेल है और सिंगल लेयर है, उसके ऊपर सीलियर प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोल दिया सीलेटेड सिंपल कॉलमर एपिथेलियम। तो इस बेस पे डिवाइड किया गया सिंपल एपिथेलियम को, सिंगल लेयर है लेकिन इसमें शेप डिफरेंट है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ए सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटेड सेल्स। दीज सेल्स लाइन ऑन द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, एल्वलाई ऑफ लंग्स एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑफ द किडनी। तो ये सब क्या होंगी, फ्लैटेड सेल्स होंगी और सिंगल लेयर की बनी हुई होंगी, जो मैंने बताया था। और ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, ये आपके हार्ट्स पे, ब्लड वेसल्स पे, लिम्फेटिक वेसल्स पे, एल्वलाई ऑफ लंग्स पे एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑफ द किडनी पे होती है। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस सेल्स है सिक्रेशंस, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शंस। का मेन काम होता है किसी चीज़ को सिक्रेट करना, किसी चीज़ को डिफ्यूज़ अपने अंदर डिफ्यूज़ करना और एब्जॉर्प्शन करना। ये बात जो देख रहे हैं डेट इज़ द शेप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम। इसमें क्या होंगी, सेल क्यूब शेप की है लेकिन क्या है, सिंगल लेयर है। इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल। सिंगल लेयर होगी लेकिन इसमें सेल जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। जैसे ऊपर वाले में क्या था, फ्लैट था। दीज सेल्स लाइनिंग ऑन किडनी ट्यूबल्स, स्मॉलर डक्ट्स एंड मैनी ग्लैंड्स एंड सरफेस ऑफ ओवरी। ये जो होंगी वो आपकी किडनी के ट्यूबल्स की लाइनिंग बनाती हैं। स्मॉलर डक्ट जो होती हैं ग्लैंड्स की, उनमें लाइनिंग बनाती हैं और सरफेस ऑफ ओवरी में भी पाई जाती हैं। इसका भी मेजर फंक्शन क्या होगा, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन्स। सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, सॉरी। ठीक है, इसमें आप नीचे देख रहे हैं दैट इज़ द सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम, जिसमें आपको दिख रहा है क्यूब शेप की सेल है लेकिन सिंगल लेयर है, जो कि डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर आता है सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ये क्या होगी, यह भी सिंगल लेयर होगी लेकिन सेल कैसी हो, क्यूब शेप की हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल यानी क्यूब शेप ऑफ सेल्स होंगी विद माइक्रोबिलाई एंड ग्लोबेट सेल्स। के अंदर क्या होंगे, माइक्रोबिलाई और ग्लोबेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस सेल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द जीआईटी एंड आर इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन। ये भी क्या करते हैं, ये आपके जीआईटी के ट्रैक होता है उसके इंटरनल लाइनिंग में पाए जाते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन ऑफ द फूड एंड पेस्ट टाइप ऑफ एंजाइम्स। नाउ लास्ट इज द सीलेटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। वो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी क्या हुआ, सेल जो होगी वो आपकी वो होगी, उसके ऊपर क्या हुआ, सीलियर प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विद ए सीलियर प्रेजेंट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द सेल्स। दीज सेल लाइन ऑन द फ्यू सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्यूब्स एंड ट्यूटस। इस टाइप की जो सेल्स होती हैं या टिश्यू होती हैं वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यूट्रस जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ पर और साथ में यूट्रस में होते हैं। मेजर फंक्शन जो सेल का क्या होता है, मोशन ऑफ सीलिया जो होते हैं, इस वजह से क्या म्यूकस होता है वो आपका आगे, क्योंकि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा तो म्यूकस को आगे बढ़ाने के लिए काम किसका होता है, सीलिया का। तो सीलिया की वजह से क्या होता है, म्यूकस आगे बढ़ता है। सेम आपका यूट्रस में भी, फॉलोपियन ट्यूब में भी ओवा को आगे मोशन कराने के लिए भी क्या होता है, सीलिया की जरूरत होती है। तो इस टाइप की सेल्स होती हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होगी, साथ में यूट्रस में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मैंने क्या था, मल्टी लेयर। यहाँ पर सिंगल लेयर नहीं होंगी, दो लेयर या दो से ज़्यादा लेयर होंगी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग सब टाइप। इसको सब टाइप किया गया मतलब वही है जो हमने पहले पढ़ा था। वहाँ पर क्या थी, सिंपल एपिथेलियम था, यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड होगा तो यहाँ पर जो सेल होगी वो आपकी क्या होगी, मल्टी लेयर हो जाएगी और शेप के अकॉर्डिंग होगी। जैसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होगा, सेल क्या होगी, फ्लैटेड होगी लेकिन लेयर जो होंगी वो एक से ज़्यादा होंगी। स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम में क्या होगा, सेल क्या होगी, क्यूब शेप होगी लेकिन लेयर क्या होगी, दो या दो से ज़्यादा होंगी। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में भी क्या होगा, सेल क्या होगी, क्यूबिकल शेप में होगी लेकिन इसके जो लेयर होगी वो आपके दो या दो से ज़्यादा होगी। और ट्रांजिशन एपिथेलियम क्या होता है, इसमें सेल डिफरेंट शेप की होगी लेकिन मल्टी लेयर होती है। तो बात करते हैं पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द सेल इन विच द, कई सारी लेयर होती हैं, इन विच द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द फ्लैटेड सेल्स एंड बाय द डीपेस्ट लेयर ऑफ द आर कोलमनर सेल्स। यानी कि ये होगी कई सारे सेलों से मिलकर बने हुए होती हैं, कई सारे सेलों की लेयर होती है लेकिन जो उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ऊपर की तरफ वो सुपरफिशियल यानी ऊपर की तरफ जो होंगी वो आपकी फ्लैटेड सेल्स होती हैं। जबकि हम नीचे या डीप में आ जाएंगे तो कुछ सेल्स होती हैं वो आपकी लेयर होगी वो कोलमनर सेल्स की होती है। तो मेजर फंक्शन का क्या होता है, दिस सेल प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइन स्ट्रक्चर। ये क्या करती हैं, जो नीचे वाले स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारे कुछ स्किन की सरफेस हैं वहाँ पर पाई जाती है।
ये आपके जितने भी होंगे इस सेल्स में, दी सेल्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म। ये सेल जितनी भी होगी दो टाइप की होती है, क्रिटिनाइज फॉर्म में और नॉन क्रिटिनाइज फॉर्म में। क्रिटिनाइज प्रोटीन होती है, जैसे कि हमारी ये स्किन की जो सरफेस है उसमें भी क्या है, एक क्रिटिनाइज एपिथेलियम है, और क्रिटिनिन की वजह से क्या होता है, वाटर है या अदर का कोई बाहर का माइक्रोब्स हैं वो हमारे स्किन के अंदर डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो जो सेल्स हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये आपकी दो टाइप की हैं, क्रिटिनाइज एंड नॉन क्रिटिनाइज। क्रिटिनाइज एपिथेलियम सेल्स फॉर्म ए सरफेस सुपरफिशियल लेयर ऑफ द ड्राई स्किन हेयर एंड नेल्स। क्रिटिनाइज एपिथेलियम सेल्स होंगे हमारे सुपरफिशियल लेयर ऑफ ड्राई स्किन में आते हैं, जैसे स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, ये सभी किससे बने हुए होते हैं, क्रिटिनाइज एपिथेलियम सेल्स से बने होते हैं। एंड द नॉन क्रिटिनाइज सेल्स लाई ऑन द वेट सरफेस। जो नॉन क्रिटिनाइज होगी वो वेट सरफेस पे होगी, जैसे माउथ है, इसोफेगस है, टंग है, वजाना है, यहाँ पर सब इंटरनल लाइन भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम की बात करते हैं, यहाँ भी क्या हुआ, सेल क्यूब शेप की, लेकिन क्या होगी, मल्टी लेयर होगी। तो इस कंसिस्ट टू और मोर लेयर ऑफ द क्यूबिकल शेप, क्यूब शेप सेल्स। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल यूरेथ्रा, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड इसोफेगल ग्लैंड्स। यहाँ पर ये सब प्रेजेंट होते हैं। मेजर फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन करना। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम। यहाँ पर क्या होगी, सेल क्यूबिकल शेप ना होगा, कॉलम शेप में होगी, और कॉलम या सिलेंड्रिकल शेप होगी, लेकिन कैसी होगी, मल्टी लेयर होगी। तो इसका सेवरल लेयर ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल्स, दीज सेल्स लाइनिंग इन यूरेथ्रा एंड एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सम ग्लैंड्स। काम क्या रहेगा इसका, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन करना। यूरेथ्रा में पाए जाते हैं, जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक पार्ट है यूरेथ्रा, वहाँ पर एक्सक्रीटरी डक्ट में होगा, ये प्रेजेंट होती है, ग्लैंड से प्रेजेंट होती है, उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन करना मेन फंक्शन होता है। एंड लास्ट वन इज द ट्रांजिशन एपिथेलियम की बात करते हैं। इट कंसिस्ट सेल डेट चेंज देयर शेप फ्रॉम क्यूबिडल टू स्क्वामस। मैंने बताया था इस यहाँ पर कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है किस टाइप की सेल्स होंगी। यहाँ पर क्या होती है, सेल क्यूबिडल से स्क्वामस में चेंज होती जाती हैं। दिस सेल्स, ये जो सेल्स होंगी वो आपकी यूनिब्लैटरल यूरेथ्रा में पाई जाती हैं। इनका मेन काम क्या होता है, रिलैक्स एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ट्रांजिशन एपिथेलियम क्या होंगी, मल्टी लेयर है, लेकिन सेल जो होंगी वो आपके क्यूबिडल और स्क्वामस मिक्स टाइप की प्रेजेंट होती हैं। फिर आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो लास्ट पोजीशन था आपका अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, इट कंसिस्ट ओनली सिंगल लेयर ऑफ द सेल वट अपीयर एज ए मल्टी लेयर वैन व्यू फ्रॉम द साइड्स। जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा है मल्टी लेयर है, लेकिन मल्टी लेयर ना होकर ये सिंगल लेयर होती है। हैंस द नेम ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड, इसलिए इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड के नाम से जानते हैं। These cells line most of the upper respiratory tract and duct of many glands। बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, उसकी लाइनिंग को ये कवर करते हैं। साथ में बहुत सारे ग्लैंड्स के डक्ट को भी फॉर्मेशन में काम आते हैं। द मेन फंक्शन का क्या है, सिक्रेशन है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय द सीलरी एक्शंस। ठीक है, फिर लास्ट आपका जो बचता है आपका दूसरा, मैंने बताया था दो टाइप के टिश्यू थे, एक ग्रैनुलर टिश्यू और दूसरा आपका कवरिंग टिश्यू थे, और दूसरा आपका ग्रैनुलर टिश्यू थे। कवरिंग टिश्यू सब खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं ग्रैनुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्रैनुलर एपिथेलियम होते हैं कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ हाईली स्पेशल एपिथेलियम दैट सिक्रेट्स सबस्टेंस इनटू द डक्ट। बहुत सारे स्पेशल टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्पेशल टाइप के सबस्टेंस को सिक्रेट करना होता है। कहाँ पर, ब्लड में या फिर ओपन सरफेस पे। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम सेल्स आर रेफर्ड एज ग्लैंड्स। और ये दो टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में बनाएंगी, द सिक्रेशन फ्रॉम दीज सेल्स आर कॉल्ड हार्मोन्स कहलाएगा, और ये डायरेक्टली ब्लड में स्ट्रीम में पास आउट कर दिया जाता है through the duct, and hence they are called ductless gland. And for the pituitary gland, for example thyroid gland and adrenal glands। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी तो इसका सिक्रेशन जो होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का ओपन सरफेस में जाता है, यानी कि सिक्रेशन ऑफ दीज सेल्स इंटर थ्रू द डक्ट और सरफेस कवरिंग डाइनिंग एपिथेलियम, जैसे स्वेट ग्लैंड है और सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। तो इस तरह से ये आपका, जैसे आपके एग्जाम्पल किसका हो गया, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का हो गया, और ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है डेट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इस तरह से कवर हुआ आपका ये पूरा एपिथेलियम टिश्यू। अब मैं इसे समराइज़ कर दे रहा हूँ। देखिए एपिथेलियल टिश्यू को हमने डिवाइड किया दो टाइप में। पहला क्या हुआ, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्टार्टिंग समराइज करते हैं। टिश्यू को डिवाइड किया 4 कैटेगरी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, वो टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं जो एक कंटिन्यूस शीट पे अरेंज होती हैं, चाहे वो सिंगल लेयर में होंगी या मल्टी लेयर में होती हैं, और ये डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन से लिंक होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम और ग्रैनुलर एपिथेलियम। कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम थी वो डिवाइड हुए दो टाइप में, एक दो टाइप में कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम डिवाइड किया गया,
ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ये 3 टाइप के हुए, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, फिर सिंपल भी अगर डिवाइड किया गया, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। फिर सिंपल को डिवाइड किया गया आपको 4 टाइप में अकॉर्डिंग टू द शेप। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर है लेकिन शेप अलग है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमर एपिथेलियम, सिलेटेड सिंपल कॉलमर एपिथेलियम। इसी तरीके से फिर डिवाइड, फिर आपका दूसरा आया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यहाँ पे लेयर क्या होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगी और अकॉर्डिंग टू द शेप ये चेंज कर डिवाइड कर दिए गए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें जो फ्लैट सेल होगी मल्टी लेयर में होती है। क्यूबोइडल सेल्स में सेल क्यूब में होगी लेकिन मल्टी लेयर होगी। कॉलमर सेल एपिथेलियम में क्या होगी, सेल क्यूबिकल शेप में होगी लेकिन मल्टी लेयर होगी। ट्रांजिट एपिथेलियम क्या है, सेल मल्टी लेयर होगी लेकिन इसमें क्यूब शेप और फ्लैटेड सेल दोनों प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड। लास्ट बनता है सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या है, सिंगल लेयर है लेकिन लगता है ऐसा ही मल्टी लेयर दिख रही है क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, और लास्ट में फिर आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम दूसरा पार्ट है जिसमें हमने बताया 2 टाइप की ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सोग्लैंड एंड एंडोग्लैंड ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन का चार्ट मैं आपको कल सेंड करूँगा, कल दिखा दूँगा। और अब मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा एपिथेलियम टिश्यू। इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई आपका क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को लिए हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टिश्यू के साथ में, बात करेंगे कल हम कनेक्टिव टिश्यू की। तब तक के लिए थैंक यू।